ओके सो वेलकम। एक बार फिर से हम लोग किंगडम मोनेरा के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लें। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किंगडम मोनेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फर्स्ट किंगडम है, जिसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रोकार्योट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकार्योट्स के मतलब बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया के ऊपर अगर हम लोग थोड़ा सा डेप्थ देखेंगे तो आज बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि व्हाट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री एंड डिस्कवरी भी पढ़ेंगे। बैक्टीरिया का घर कहाँ है, हैबिटेट कहाँ है, वो पढ़ेंगे। बैक्टीरिया की साइज पढ़ेंगे। देन हम लोग बैक्टीरिया का शेप पढ़ेंगे। देन हम लोग बैक्टीरिया का सेल्स स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे और इस तरह से आगे चल के हम लोग फ्लैजिला, मेसोजोम और पिलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं बताना चाहूंगा कि बैक्टीरिया इस प्लैनेट का सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहला यानी सबसे पहले इस धरती पे कोई आया था वो बैक्टीरिया ही था। और उस बैक्टीरिया का अगर हम लोग जीरो एरा पीरियड देखें तो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि बैक्टीरिया जो था वो 3.5 बिलियन ईयर्स एगो इस धरती पे आ चुका था। हम लोग का जो प्लैनेट है वो कब बना था, 4.8 बिलियन ईयर्स एगो। और अर्थ बनने के बाद जो सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो कौन सा था, बैक्टीरिया। सो एज ए लिटरेचर, अगर हम लिटरेचर के ऊपर जाएंगे तो एंटोन वैन लीवेनहॉक was the first scientist who observed the bacteria in 1675 10th जून। और ये जो बैक्टीरिया ऑब्जर्व किए थे इन्होंने एक नाम दिया था लिटिल एनिमल्स। मतलब एंटोन वैन लीवेनहॉक के अनुसार ये एक छोटा सा जानवर है जिसको एनिमैक्यूल्स बोलते हैं। After Anton van Leeuwenhoek, Ehrenberg was the scientist who gave the name that is bacteria. The word bacteria, the name bacteria was given by Ehrenberg. Louis Pasteur also contributed some important knowledge in the bacterio, and he said that the branch of science will deal the study of bacteria called bacteriology. Louis Pasteur ने बैक्टीरिया के ऊपर एक अलग ही ब्रांच रख दिया जिसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। So what is bacteria? If someone asks you, अगर कोई आपसे पूछे कि बैक्टीरिया है क्या, तो बैक्टीरिया बोलता है कि आर माइन्यूट यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक सिंपल अनडिफरेंशिएटेड प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया खुद कह रहा है कि मैं एक माइन्यूट, वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक, you can't see the bacteria with your naked eyes. Whenever you have to see the bacteria, you have the lens, the microscope. प्रोकार्योटिक मींस द डीएनए इज नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया खुद कह रहा है एक तो मैं माइन्यूट हूं, माइक्रोस्कोपिक हूं और मेरा डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं है, इसीलिए मैं प्रोकार्योटिक कैटेगरी में आता हूं। प्रो मतलब पहले, कार्योटिक मतलब न्यूक्लियस, द फर्स्ट न्यूक्लियस कम फ्रॉम। अगर हम लोग बैक्टीरिया का घर की बात करेंगे तो ऐसा कोई अर्थ पे जगह नहीं है जहां बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं हो। बैक्टीरिया इज एवरीवेयर, यूबिक्विटिनस। जनरली बैक्टीरिया की साइज की बात करेंगे तो 1 माइक्रोन मीटर से लेकर 10 माइक्रोन मीटर तक बैक्टीरिया की साइज को ऑब्जर्व किया गया है। लार्जेस्ट बैक्टीरिया बैगियोटा मिराबिलिस है और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया पीपीएलओ, पिल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट सेगमेंट पे अगर हम लोग आते हैं तो बैक्टीरिया के अगर शेप की बात करते हैं तो बैक्टीरिया आपको राउंड मिलेगा, रॉड शेप का मिलेगा, क्वाइल्ड मिलेगा, कॉमा शेप मिलेगा, स्टार्क शेप मिलेगा। अगर वो राउंड है तो फोकस होगा, अगर एक है तो मोनोकोकस, अगर दो शेप में है डिप्लोकोकस, अगर चेन में है स्ट्रेप्टोकोकस, अगर क्लस्टर में है स्टेफाइलोकोकस, अगर चार की ग्रुप में है तो टेट्राकोकस, अगर वो रॉड शेप में है तब बैसिलस, अगर सिंगल है तो मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, पैलिसेड बैसिलस और स्टेप्टोबैसिलस। पैलिसेड बैसिलस मतलब व्हेन वन बैसिलेट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से कॉइन बना के एक अरेंजमेंट कर लेगा तो उसको हम लोग पैलिसेड बैसिलस की बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर की जहां तक बात करेंगे तो बैक्टीरिया के पास एक सेल वॉल होता है, पेप्टिडोग्लाइकन से उसका सेल वॉल बना रहता है। पेप्टिडो मतलब प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब शुगर, यानी बैक्टीरिया का सेल वॉल प्रोटीन प्लस शुगर से मिलकर बना है। शुगर में बात करेंगे तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, बोले तो NAM, और अगर हम
दूसरे शुगर की बात करेंगे तो एन एसिटाइलम्यूरामिक एसिड NAG और NAM ये दोनों मिलके सेल वॉल बैक्टीरिया का बनाता है। जनरली लाइसोसोम बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। कैसे रोकता है? तो लाइसोसोम जो एंजाइम होता है वो क्या करता है कि बैक्टीरिया के सेल वॉल के इसी नैम और नैक को तोड़ देता है। तो जहां बैक्टीरिया का सेल वॉल टूटा वहां बैक्टीरिया भी खत्म। इसीलिए लाइसोजाइम जो होता है वो सबसे बड़ा बैक्टीरिया का इनहिबिटर है रोकने का। सेल वॉल के ऊपर एक अलग सा होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, जिसको लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है बैक्टीरिया का उसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। एक क्या है वो? जनरली वो जेलाटिनियस शीट कवरिंग है, मतलब बैक्टीरिया के सेल वॉल के ऊपर एक अलग से कवरिंग होगा जिलेटिन लेयर का, उसी को हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब वो जिलेटिन का जो लेयर है अगर लूजली अरेंज है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही बना रहता है, अगर लूजली अरेंज है तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर वो टाइटली पैक है तो वो कैप्सूल बनाएगा। जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, टीबी का बैक्टीरिया हो गया या आपका कौन सी बैक्टीरिया और था, टाइफाइड का बैक्टीरिया हो गया, ये सारे बैक्टीरिया के ऊपर आपको कैप्सूल मिलेगा। यानी कैप्सूल जो होता है वो जनरली पैथोजेनिक बैक्टीरिया के ऊपर एक कवरिंग मेम्ब्रेन है। ये जो कैप्सूल्स होता है वो बैक्टीरिया को अंडर, मतलब जब उसका कंडीशन फेवरेबल नहीं रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन में यही आउटर लेयर बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए एक बहुत बड़ा न्यूट्रिएंट की तरह रोल प्ले करता है। जनरली जिस बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल्स लेयर होते हैं वो बैक्टीरिया बेसिकली डेहिसेंट होता है, मतलब जल्दी वो उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात किए तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो किसी तरह कवरिंग मेम्ब्रेन है सेल का कवरिंग मेम्ब्रेन को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहां से 2 बार नीट में क्वेश्चन पूछ चुका है, क्या कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? नो। कोलेस्ट्रॉल जनरली यूकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होता है। यूकार्योटिक सेल के मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, प्रोकार्योटिक में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो उसके जगह पे क्या होता है? होपेनोइड्स। ये जो क्वेश्चन है पूछा हुआ है, होपेनोइड्स जो है बेसिकली कोलेस्ट्रॉल की तरह ही एक साइक्लिक लिपिड स्ट्रक्चर है, जो कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता बट उसी की तरह ये प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन आगे चल के मॉडिफाइड हो सकता है, या तो फ्लैजिला में, या तो मिजोजोम में, या तो पिलाइन में। और बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बेसिकली हम लोग पढ़े हुए हैं किस चीज से बना हुआ है? एक लिपिड से प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जानते हैं लिपिड में कौन सा लिपिड? लिपिड में कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। कौन सा लिपिड? फॉस्फोलिपिड। और प्रोटीन कितने तरह का? तो 2 तरह का, एक एक्सटर्नल प्रोटीन और एक इंटरनल प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है अगर वो लिपिड से अटैच है तो उसी को बोलेंगे क्या? ग्लाइकोलिपिड। क्या बोलेंगे? अगर वही कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से अटैच है तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ग्लाइको प्रोटीन। बरोबर? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं मिजोजोम के बारे में, पिलाई के बारे में और फ्लैजिला के बारे में। ओके।